चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी क्लास 211 के स्टूडेंट्स हैं और आपका भी दोस्तों एग्ज़ाम 1 तारीख को है, 1 दिसंबर को है, तो देखिए एग्ज़ाम से पहले ही हम आपका हिस्ट्री का वायरल क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्ट दोनों बताने वाले, देख सकते हो पूरा का पूरा ओरिजिनल प्रश्न है। यहाँ से त्रैमासिक परीक्षा देख सकते हो। इतिहास का पूर्णांक 50 नंबर को होगा। 1 घंटा 30 मिनट आपको समय दिया जाएगा, जिससे आप लोग आराम से बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन जितना भी सभी का मैं यहाँ से बताने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दोनों का। सो फटाफट से इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके घंटे को फ्रेश कर लीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों के सालमेन कहाँ है, तो ये आपका जर्मनी में है सालमेन, ठीक ना, तो ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों के विस्फो और पदारियाँ का संबंध किस वर्ग से है। इनके विस्फो और पदारियों का जो संबंध है दोस्तों वो आपका किस वर्ग से है, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों तीसरा वर्ग कौन था दोस्तों, चलिए एकदम बहुत बढ़िया वर्ग है दोस्तों, तीसरा वर्ग याद रखना है दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन का सभी क्वेश्चन याद कर लीजिए, ओरिजिनल है। देखो कहा जा रहा है दोस्तों के सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ, यानी कि सामंतवाद होता है दोस्तों इंग्लैंड में, उसका विकास कब हुआ, तो आपका 9वीं सदी में हुआ था, इसीलिए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 4 नंबर, तो कहा जा रहा है कि 4 तो जो है कृषक से दोस्तों उपज का कितना दोस्तों भाग टेथ में लिया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन का बताइए, तो यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 1/210वां भाग। चलिए कहा जा रहा है कि द कैंटरबरी टेल्स किसकी रचना है, द कैंटरबरी दोस्तों टेल्स किसकी रचना है, यहाँ से लगाइए सही उत्तर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा जोफ्रे चार्ल्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 206 नंबर क्वेश्चन है कि 529 ईस्वी में सेंट बेनेडिक्ट ने मठ कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये आपका दोस्तों इटली में किया गया था, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ से दोस्तों कहा जा रहा है 7 नंबर के डूबे दे माध्यम किस देश की दोस्तों कविता है, बताइए किस देश का था, आपको याद रखना दोस्तों। 7 का आपका दोस्तों ये मिस्र देश का, फ्रांस, ऑप्शन ए। चलिए 8 नंबर नहीं देख रहा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ पढ़ के। क्या नाम है, अरे बोलो। चलिए देखिए यहाँ पर डेशन जल्दी से लगाइए। नॉर्मंडी के हुक्म दोस्तों विलियम का दोस्तों इंग्लैंड के समय क्या राजा कब पराजित किया गया, देखिए 8 नंबर का लगाइएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा सी, आप लोग याद रख लीजिएगा दोस्तों, नहीं पता चल रहा है। चलिए 1381 में कृषि विद्रोह कहाँ हुआ, देखिए 1883 में कृषि विद्रोह दोस्तों इंग्लैंड में हुआ था, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप में महान अकाल कब हुआ, देखिए यूरोप में दोस्तों वो महान अकाल कब हुआ, ठीक ना, तो यहाँ पर याद रखना 1315 ईस्वी से लेकर 1317 ईस्वी तक, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी। चलिए यहाँ पर देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप में किन देशों के बीच दोस्तों क्या हुआ, वर्धीय दोस्तों युद्ध हुआ, बताइए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है कि सेलिब्रेसी कैथाइल कहाँ स्थित है, देखिएगा यहाँ पर सेलिब्रे कैथाइल दोस्तों ये कहाँ अवस्थित है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना इंग्लैंड में अवस्थित है। चलिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि हेनरी का संबंध, देखिए हेनरी का दोस्तों संबंध है वो किस देश से है, कहाँ से बताइएगा, तो यहाँ से आपको याद रखना हेनरी है दोस्तों वो आपका इंग्लैंड का रहने वाला हेनरी दोस्तों सप्तम, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आने वाला है कि फ्यूडल सोसाइटी की रचना किसकी रचना है, फ्यूडल सोसाइटी दोस्तों यहाँ का जेफरी चौरसर का है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लैट का शाब्दिक अर्थ क्या है, देखो फ्लैट जो होता है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, भूमि का टुकड़ा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि समानता व्यवस्था का शिखर कौन था, देखिए समानता व्यवस्था का शिखर कौन था दोस्तों, तो लास्ट तक बने रहिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दोनों हम आपको देंगे, तो ये राजा का था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि पोप लियो तृतीय ने दोस्तों किसे आपका दोस्तों पवित्र रोमन सम्राट बनाया, देखिए किसको पवित्र रोमन सम्राट बनाया, तो आपको याद रखना पेपिन को बनाया था, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन यहाँ से आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि यही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि गुलाबों की लड़ाइयाँ कहाँ हुई, यानी कि गुलाबों की जो लड़ाइयाँ हुई दोस्तों वो आपका कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना ये आपका इंग्लैंड में हुआ था, है ना, तो इंग्लैंड आप लोग देखिएगा, तो बी नंबर आपका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ से दोस्तों कहा जा रहा है, क्या कहा जाए 19 नंबर, ध्यान दीजिएगा, समष्टि व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, देखिए समष्टि का दोस्तों मुख्य आधार था वो आपका क्या था, तो आपको याद रखना सेना था, आर्मी था, है ना, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों
देखिए कैथोलिक क्या था बताइएगा दोस्तों, यहाँ पर कैथाइल क्या था बताइएगा 20 नंबर क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए। तो बड़ा चर्च ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए कहा जाए कि रोमन चर्च का प्रधान कौन था। देखिए रोमन चर्च होता है दोस्तों, इसका प्रधान था वो आपका कौन था, तो आपको याद रखना दोस्तों ये आपका राजा दोस्तों पोप था। चलिए आगे हम आपको बताते, पहले हम आपको बताते 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव, साथ में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से डाउनलोड करना है, फिर हम आपको आगे बताते हैं। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बारे लेने के लिए आपको गूगल ओपन कर लेना है, आपको सर्च यहाँ से करना है एजुकेशन लेक्चर, चैनल का नाम ही सर्च कर देना है, यानी कि गूगल पर जाना है एजुकेशन लेक्चर, आप लोग सर्च करोगे तो सर्च करने के बाद ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करके डाउनलोड करना है, तो इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। चलिए इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका एजुकेशन लेक्चर लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए आप लोगों का क्लास 11th आपको देख रहा होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस पर आप लोग को क्लिक करना है क्लास 9th पर, लेकिन आपको क्लास 11th में लिंक डाल दिया गया है, तो इस लिंक पर आप लोग क्लास 11th पर क्लिक कीजिए। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ सभी विषय का पेपर क्लास 11th का मंथली एग्जाम का डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस लिंक पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे करते जाएंगे, और आपका क्या चीज़ का डाउनलोड करना है, तो आपको हिस्ट्री का डाउनलोड करना है। तो हिस्ट्री का जो डाउनलोड है इस पर क्लिक करके आप लोग फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। सो आप लोग भी जाइए गूगल पर सर्च कीजिए दोस्तों एजुकेशन लेक्चर, यहाँ से आप लोग भी दोस्तों डाउनलोड कर लीजिए, तो फटाफट जाइए सर्च कीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए 21 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, रोमन चर्च का प्रधान कौन था। रोमन चर्च का दोस्तों जो प्रधान था वो आपका पोप था। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि डॉन किक्सोट दोस्तों उपन्यास किस बार के प्रमुख था, कैसे चित्रण किया गया है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का बहुत बढ़िया दोस्तों कृषिदास हो जाएगा, कृषिदास ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि डिवाइन कॉमेडी का दोस्तों लेकर कौन है। चलिए बहुत बने देखें यहाँ पर आपको याद है दांते हो जाएगा ऑप्शन भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों कहा जा रहा है 24 नंबर के सलेमान की मृत्यु कब हुआ था। देखो सलेमान की दोस्तों देहांत हुआ था वो आपका 814 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए कहा जाए दोस्तों 25 नंबर के सॉन्ग ऑफ रॉली किसके प्रति दोस्तों वफादारी पर बल दिया गया, तो किसके वफादारी पर बल दिया गया, तो दोस्तों 50 से 25 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा 10 पर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 26 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 1086 में इंग्लैंड के राजा को दोस्तों समाज से भूमि का नाप करवाई। देखिए कौन नाप करवाया था दोस्तों, तो आपको याद रखना यहाँ से हेनरी हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन भी हो जाएगा। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि गोथिक शैली में किसके निर्माण का पर विशेष ध्यान दिया गया है। देखिए किसके निर्माण में विशेष ध्यान दिया गया, तो आपको याद रखना चबूतरा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि एवेस्टल जर्नल का संबंध किससे है, तो एवेस्टल जो जर्नल है दोस्तों उसका संबंध फ्रांस से है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि पियर्स प्लोनमैन किसकी रचना है। देखिए पियर्स प्लोनमैन है दोस्तों ये आपका इंग्लैंड की दोस्तों रचना है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो फ्रांस में कृषक विद्रोह कब हुआ। देखिए फ्रांस में दोस्तों कृषक विद्रोह हुआ था वो आपका 1358 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से आपको वायरल डाउनलोड करना है, तो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए गूगल आपको ओपन कर लेना है, आपको सर्च कर देना है दोस्तों यहाँ से एजुकेशन लेक्चर, यानी कि गूगल पर जाइए आप लोग भी सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको क्लास 11th का दोस्तों लिंक आ गया, इस पर क्लिक करके आप लोग फटाफट डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया, लाइक सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।